रजिस्टर लेते हैं और बटन लेंगे। इसीलिए हम पुल अप रजिस्टर करेंगे मैन्युअली। तो क्या होगा, अगर ये बटन प्रेस ना होगा तो हमेशा लॉजिक ज़ीरो ही जाएगा, सॉरी लॉजिक वन ही जाएगा। मतलब बेसिक आपको सर्किट एनालिसिस करना आना चाहिए। मतलब क्या होगा कि जब आप 5 वोल्ट इधर दोगे तो बेसिकली इधर से कंटिन्यूसली 5 वोल्ट जाएगा, एंसेलरी ऑन ही रहेगा, मतलब एंसेलरी ऑन ऑफ ही रहेगा, इसलिए बार है इसलिए एंसेलरी ऑफ ही रहेगा, इधर 5 वोल्ट जाएगा। जब आप बटन प्रेस करोगे तो क्या होगा, सारा करंट ग्राउंड की तरफ मूव होगा कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करता है। दैट्स वाई अगर बटन आप प्रेस करोगे तो सारा करंट ग्राउंड की तरफ चल जाएगा और एम्सलरी जीरो हो जाएगा, क्योंकि उधर कुछ करंट नहीं जाएगा। तो इधर नहीं करंट गया तो एम्सलरी ऑफ रहेगा, एम्सलरी ऑफ रहेगा तो माइक्रो कंट्रोल पता चलेगा कि कुछ तो रीसेट कंडीशन हुई है। दैट्स वाई माइक्रो कंट्रोल फिर से रीसेट, मतलब रीसेट का मतलब क्या है, फिर से स्टार्ट कंडीशन में चालू कर दें। दैट्स वाई हम इधर एम्सलरी अवॉइड करते हैं। इस हार्डवेयर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट्स अभी हम एम्सलरी ऑन करते हैं, आपको पता चलेगा वो कैसे वर्क करता है। ऑन कर दिया। ओके, ये है डायरेक्टिव्स हेडर फाइल से स्ट्रिंग आपको पता होगा सी में यूज़ होता है। एक सी मतलब हम कौन सा पिक का डिवाइस ले रहे हैं वो सिलेक्ट करना होता है। इधर आप एक सी लेंगे, वो कंपाइलर खुद ही ढूंढ लेता है कि कौन सा माइक्रो कंट्रोलर सिलेक्ट हुआ है। दैट्स वाई इधर एक सी डॉट एच रहता है हेडर फाइल। इधर हम पिन डिफाइन करेंगे C1 C2 C3। C1 C2 C3 मतलब कॉलम्स है, 3 कॉलम्स। तो 3 कॉलम्स को हम RB0 RB1 RB2 पिन को कनेक्ट कर दिया है, जैसे हम हार्डवेयर में कनेक्ट कर दिए RB0 RB1 RB2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स कनेक्ट कर दिए। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हाँ LCD के पिन्स एनेबल पिन हम RC3 को कनेक्ट कर दिए, RS पिन हम RC1 को कनेक्ट कर दिए। RW पिन, अगर आप RW ना लेना तो चाहे तो कर सकते हैं। सिंपली आप इधर क्या करेंगे, ग्राउंड कनेक्शन कर दें, क्योंकि उधर वायरिंग का खर्चा भी बच जाएगा आपका। दैट्स वाई इधर ग्राउंड कर देने का, क्योंकि हम पता है कि RW मतलब क्या होता है कि जब राइटिंग ऑपरेशन चाहिए आपको तो बेसिकली हम लॉजिक ज़ीरो करते हैं। लॉजिक ज़ीरो मतलब क्या, ग्राउंड होता है। तो डायरेक्ट ग्राउंड कनेक्ट करने से वो लॉजिक ज़ीरो हो जाएगा और राइटिंग ऑपरेशन ओनली वो परफॉर्म हो जाएगा। दैट्स वाई। और रीडिंग करना है आपको, मतलब जो भी LCD में प्रिंट हो रहा है वो रीड करना है, मुझे माइक्रो कंट्रोलर को स्लेव की तरह काम करना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इधर 5 वोल्ट कनेक्ट कर देंगे और माइक्रो कंट्रोलर को कनेक्ट कर देंगे। वो बेसिकली वो बहुत हार्ड कोड होता है, वो बाद में हम बताएंगे। पहले हम रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन करने वाले, इसलिए हम ना लिया है तो डिफाइन ना किया है तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। देन R1 R2 R3 बेसिकली ये रोज़ के पिन से RB4 RB5 RB6 RB7 जैसे हम हार्डवेयर में कनेक्ट कर दिए। दैट्स लाइक ऐसे। नेक्स्ट हम फंक्शन डिक्लेरेशन करेंगे। स्ट्रिंग को फंक्शन मतलब एक पॉइंटर डिफाइन करेंगे। पॉइंटर इसलिए क्या करता है कि पॉइंट करता है कैरेक्टर्स को, मतलब हम कैरेक्टर्स नहीं ये कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, हम टोटली स्ट्रिंग मतलब एक स्ट्रिंग डेटा को डिस्प्ले कर रहे हैं, डबल कोट में ऐसे हम बोलते हैं। तो टोटली स्ट्रिंग डेटा को हम डिस्प्ले करने के लिए हमें स्ट्रिंग का फंक्शन डिक्लेरेशन करना आना चाहिए। मतलब एक पॉइंटर लेंगे, पॉइंटर इसीलिए क्या करेगा, वो पॉइंट करेगा ये कैरेक्टर को, मतलब एक सिंगल अल्फाबेट को पॉइंट करके वो प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ध्यान में रखने का। और LCD इनिशियलाइजेशन मतलब इनिशियलाइजेशन में
तब वो उधर से वो कोड स्टार्ट होगा रनिंग के लिए, प्रिंट होना एलसीडी को। देन कमांड फंक्शन मतलब एलसीडी को जो जो कमांड्स होते हैं वो कमांड्स हम प्रोवाइड करेंगे, जो कि एलसीडी रेडी प्रिपेयर रहेगा कि कैसे कैसे क्या क्या डिस्प्ले करना है वो। और डेटा मतलब जो भी कैरेक्टर होगा या वो नंबर होगा, रियल नंबर होगा, वो डेटा के फॉर्म में वो चला जाएगा एलसीडी को। इधर हम देंगे 4 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी। माइक्रो कंट्रोलर को ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत होती है वो ऑसिलेशन करने के लिए। आपको बताया होगा, कॉलेज में बताया होगा। एक्सटर्नल ऑसिलेटर, ये बेसिकली मेन इसका यूज़ क्या है, वो हम डिले फंक्शन यूज़ करेंगे इसके लिए, हम बाद में बताएंगे डिले फंक्शन के लिए हमको बेसिकली वो लेना पड़ता है फ्रिक्वेंसी, ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी। देन इधर फंक्शन को हम राइट करेंगे कैरेक्टर की वजह से। कैरेक्टर बेसिकली 8 बिट होता है, इसलिए हमको ज़्यादा वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं, दैट्स वाई हम कैरेक्टर यूज़ करें। देन व्हाइल लूप में लेंगे क्योंकि हमको पॉइंटर आगे शिफ्ट करना है जब तक वो नल पोजीशन में नहीं आता, वो स्ट्रिंग जब तक मतलब एंड पर नहीं आता, एंड की तरफ नहीं आता, तो समझिए एंड है तो एंड की तरफ नहीं आता, तो फिर व्हाइल लूप चलता ही रहेगा। मतलब बेसिकली व्हाइल लूप क्या करता है, वो आगे की तरफ मूव करता है और एलसीडी डेटा और जो भी पॉइंटर मतलब डेटा की तरफ पॉइंट करेगा और वो डेटा आगे शिफ्ट करेगा। दैट्स वाई प्लस प्लस क्या है, फॉर लूप में होता है ऐसा वैसा प्लस किया। देन एलसीडी कैरेक्टर मतलब क्या होता है, कमांड मतलब क्या होता है, जो भी एलसीडी को रिक्वायर्ड कमांड्स है, मतलब जो उसको कैसे दिखाना है, मिडल दिखाना है या बीच में दिखाना है, स्टार्टिंग में दिखाना है या सेकेंड रो में दिखाना है, फर्स्ट रो में दिखाना है या रोटेट करना है, रोटेट लेफ्ट करना है, वो कमांड्स होते हैं, वो कमांड्स ज़रूरी होते हैं एलसीडी के लिए। ये यूनिवर्सल कोड है मतलब एलसीडी का, वो सभी जगह यूज़ होते हैं। और क्या करेंगे हम, पहले कमांड्स पोर्ट डी में डालेंगे। पोर्ट डी मतलब ये पोर्ट डी, क्योंकि सारे पिन्स ये है बिजी है, सारे पिन्स कनेक्टेड है पोर्ट डी में, दैट्स वाई हम पोर्ट डी सिलेक्ट करेंगे। देन आर एस 0 करेंगे क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बताएगी कि आर एस मतलब क्या था, रजिस्टर सेलेक्ट स्टार्टिंग में हम 0 ही सिलेक्ट करते हैं क्योंकि कमांड को चालू करने के लिए हमको कमांड 0 देना पड़ेगा। जब 0 होगा तब भी कमांड एलसीडी कमांड चालू होगा। और इनेबल, और हमको कमांड भेजने के लिए इनेबल ऑन करना लगेगा। ये डिले एमएस मतलब क्या होता है, हम 1 मिलीसेकंड का डिले देंगे और ये डिले यूज़ होता है, ये डिले काम करता है किसके एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी की मदद से वो काम करता है डिले। मतलब अगर आप ये फंक्शन नहीं लिखेंगे तो ये डिले एरर देगा कि अपने फंक्शन डिक्लेयर नहीं किया है, इसलिए डिले एमएस बहुत ज़रूरी होता है डिले फंक्शन के लिए। वरना आप फॉर लूप की तरह वो डिले भी लगा सकते हैं, मतलब वो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए ये शॉर्ट में बहुत यूज़फुल है। दैट्स वाई हम इधर कभी डिफाइन करेंगे कि एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी 4 मेगाहर्ट्ज़, दैट्स वाई ये डिले एमएस यूज़ हो। देन 1 मिलीसेकंड का हम डिले देंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे वरना वो स्लो हो जाएगा, तो इनेबल करेंगे। देन पॉज देंगे, डिले देंगे, देन 0 करेंगे मतलब ऑफ करेंगे कि उसमें वो सारा कमांड्स वो एलसीडी को चला जाएगा और एलसीडी को पता चलेगा कि कौन से कमांड्स उसको मिले हैं। देन क्या करेंगे, वाइड डेटा परफॉर्म करेंगे। वाइड डेटा मतलब क्या होता है, बेसिकली डेटा जाता है एलसीडी की तरफ। हम डेटा पोर्ट डी में डालेंगे, फिर रजिस्टर सिलेक्ट करेंगे 1 मतलब डेटा सिलेक्ट करेंगे, देन एनेबल ऑन करेंगे मतलब चालू करेंगे, जो भी डेटा होगा वो चला जाएगा एलसीडी को। देन डिले एमएस
1 सेकंड का डिले देंगे क्योंकि इफ़िशिएंट डेटा मूव होना चाहिए, दैट्स वाई हम डिले देते हैं। देन इनिशियलाइजेशन आ गए। इनिशियलाइजेशन मतलब एलसीडी का इनिशियलाइजेशन, मतलब पहले कभी भी कमांड्स जाते हैं, फिर दैट्स देन एलसीडी के डेटा जाएंगे। तो फर्स्ट एलसीडी के कमांड्स 0 1 मतलब क्या होता है, क्लियर डिस्प्ले, मतलब स्टार्टिंग में हम क्लियर डिस्प्ले करते हैं, जो भी होगा वो क्लियर हो जाएगा। डिले देंगे, डिले बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अगर हम डिले नहीं देंगे तो एलसीडी क्या होगा, हैंग कंडीशन में चला जाएगा, मतलब वो उसको टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि वो पर कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए मिली सेकेंड मतलब बहुत कम होते हैं, उसमें वो एलसीडी ये करता है, कमांड को एडजस्ट करता है। दैट्स वाई हम डिले बहुत ज़रूरी होता है एलसीडी में। देन नेक्स्ट हम 38 मतलब क्या करेंगे, रोज़ और कॉलम सिलेक्ट करने के लिए 38 का उपयोग होता है। 38 बेसिकली 8 बिट 2 रोज़ सिलेक्ट करने के लिए होता है। 8 बिट मतलब क्या होता है, 8 वायर्स कनेक्ट करने के लिए, और 2 रोज़ अब हमको चाहिए ना, मतलब बेसिकली 2 रोज़ को हम कनेक्ट करेंगे, उसके लिए लगेगा। देन डिले देंगे। देन 0C मतलब कर्सर ऑन डिस्प्ले ऑन कर्सर विंकिंग। डिस्प्ले ऑन कर्सर विंकिंग मतलब क्या होता है कि डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और कर्सर ब्लिंक रहेगा। मतलब अब 0F करेंगे, 0F करने के बाद क्या होगा कि डिस्प्ले ऑन कर्सर ऑफ, ऐसा भी होगा। तो हम डिस्प्ले ऑन कर्सर ऑन ही रहेंगे। देने डिले देंगे। एंट्री नंतर 06 क्या होता है, एलसी कमांड 06 मतलब वो ये होते हैं एंट्री मोड होते हैं। एंट्री मोड क्या होगा, अगर आप ये एंट्री मोड नहीं दोगे तो एलसीडी प्रिंट होगा एक ही पोजीशन में, वो शिफ्ट नहीं होगा। मतलब क्या होगा, एलसीडी प्रिंट इधर ही प्रिंट करता रहेगा, वो आगे तरफ प्रिंट होगा नहीं। दैट्स वाई इधर हम एंट्री मोड लेंगे तो क्या होगा, तो एलसीडी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और पूरा जब तक ये एलसीडी भरता नहीं तब तक वो प्रिंट होता रहेगा। अगर एलसीडी मतलब 06 कमांड नहीं लोगे तो बेसिकली इधर ही वो प्रिंट होता रहेगा। देन हम क्या करेंगे, 80 मतलब बिगिनिंग टू फर्स्ट रो, मतलब वो जब भी आप लिखना चालू करेंगे तो इधर से लिखना चालू होगा। कैसे, 08 की तरफ से। मतलब 08 बेसिकली क्या करता है कि फर्स्ट बिगिनिंग एट फर्स्ट रो में वो लिखना स्टार्ट कर देगा। देन मूव करते हैं मेन की तरफ, वाइड मेन। ये ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी आप सिलेक्ट करते हैं 4 मेगाहर्ट्ज़, सीधे डिक्लेरेशन क्योंकि हम 4 मेगाहर्ट्ज़ लेने वाले हैं। बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर कॉमन 4 मेगाहर्ट्ज़ में यूज़ होते हैं, दैट्स वाई मैंने लिया है ये 4 मेगाहर्ट्ज़। देन हम लेंगे एडीकॉन स्मिथ। क्या होता है, ये अगर आपको पोर्ट डिजिटल चाहिए एनालॉग चाहिए, वो सिलेक्ट करने के लिए एडीकॉन मतलब एनालॉग डिजिटल कॉन्फ़िगरेशन वो होता है कंट्रोलर, वो सिलेक्ट होता है कि ये पोर्ट आपको एनालॉग चाहिए डिजिटल चाहिए। बेसिकली हम डिजिटल ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बाइनरी में 0 है 1s, हम एनालॉग डेटा नहीं यूज़ कर रहे हैं। एनालॉग मतलब बेसिकली क्या होता है, वोल्टेज करंट लाइक दैट वोल्टेजेस, वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज़ होते हैं, और डिजिटल बेसिकली 0 और 1s होते हैं। दैट्स वाई हम एडकॉन 0F करेंगे तो वो क्या होगा, सारे पोर्ट्स एज ए डिजिटल काम करेंगे। देन ट्रिस्टी एज ए 00 आपको कमांड्स पता ही होंगे, आपको कॉलेज में सिखाया होगा कि 00 मतलब एज ए आउटपुट पोर्ट, माइक्रो कंट्रोलर एज ए आउटपुट होगा, मतलब माइक्रो कंट्रोलर सेंड करेंगे होस्ट सिलेबस को। देन ट्रिस बी मतलब क्या है, 0F में क्या हम करेंगे, मतलब ऊपर के जो कॉलम्स कनेक्ट हैं वो वो इनपुट होंगे, मतलब माइक्रो कंट्रोलर को इनपुट देंगे, और नीचे के जो होंगे, नीचे के 4 जो होंगे वो क्या होगा कि माइक्रो कंट्रोलर आउटपुट देंगे इसको, बटन्स को 5 पोर्ट। देन ट्रिस सी में क्या होता है, सी डिक्लेरेशन ऑफ डायरेक्शन दे रहे हैं। ये ट्रिस क्या है, एक डायरेक्शन है, हम डायरेक्शन दे रहे हैं कि इनपुट चाहिए या आउटपुट चाहिए, डायरेक्शन की होते।
तो हम 0 0 करेंगे एंड ट्री मतलब आउटपुट प्रेजेंट करेंगे। दैट्स वाई हम ट्रीज डी लेंगे। पोर्ट डी 0 0 मतलब हम जो भी स्टार्टिंग इनिशियली हमको लेना है वो क्लियर करेंगे, मतलब इनिशियली जो भी डेटा होगा वो क्लियर हो जाएगा इसकी पोर्ट डी के 0 0 x कमांड की। देन पोर्ट सी, देन अब ये लेने की ज़रूरत नहीं, ये 0 0 मतलब क्या होगा वो ग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगा, दैट्स वाई। देन इनिशियलाइजेशन हम क्या करेंगे, पहले ये मैसेज है, ये मैसेज हम क्या करेंगे, पहले सी रहने दें। सी का मतलब C0 का मतलब क्या है, वो सेकेंड रो की तरफ जाएगा। मतलब ये कमांड होते हैं बेसिकली, अगर आप C0 करोगे तो इधर प्रिंट हो जाएगा जो क्या है वो है, मतलब RRT वेलकम्स यू, ये सेकेंड रो में प्रिंट हो जाएगा C0 की कमांड की तरह वजह से। दैट्स वाई हम कमांड C0 यूज़ कर रहे हैं। अगर आप 80 करोगे, मतलब इधर आप 80 लोग लिखोगे तो क्या होगा कि फर्स्ट रो में वो प्रिंट हो जाएगा, इधर फर्स्ट रो में प्रिंट हो जाएगा। दैट्स वाई हम इधर ऊपर लेते हैं। बेसिकली हम C0 नहीं यूज़ करते, मतलब हम कभी भी हम 80 यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग को हम ऊपर ही प्रिंट करना चाहते हैं, नीचे कभी भी प्रिंट नहीं करते। नीचे नेक्स्ट जब हमारा होगा टास्क वो नीचे का प्रिंट हो जाएगा। तो बेसिकली हम दिखाने के लिए C0 यूज़ कर रहे हैं। देन वाइल में लेंगे, मतलब वाइल में क्या होगा, वाइल 1 क्यों यूज़ करें, क्योंकि हमें लगातार वो रो और कॉलम स्कैन करने हैं, लगातार हमको देखना है क्योंकि कौन सी की प्रेस होती है, प्रेस होती है कि नहीं। दैट्स वाई हम वाइल लूप में डालेंगे, जो क्या होगा लूप में रहेगा और चेक करेगा कि कौन सी की प्रेस हुई है कि नहीं, वजह से। देन हम एज अ R1 मतलब रो 1 रो 2 रो 3 हम एज अ फर्स्ट हम क्या करेंगे, रो 1 0 करेंगे। 0 करने से क्या होगा कि फर्स्ट रो वो स्कैन करेगा कि फर्स्ट रो 0 है क्या नहीं। अगर रो फर्स्ट का 0 होगा इफ एंड और वो मैच हो जाएगा C1 0, मतलब रो 1 में इधर रो 1 है या ये रो 1 में क्या होगा, अगर C1 मतलब ये C1 है, ये C1 0 होगा, मतलब वो माइक्रो कंट्रोलर को पता चलेगा कि कौन सा रो और कौन सा कॉलम सिलेक्ट हुआ है। मतलब ये रो 1 और जब ये कॉलम 1 सिलेक्ट होगा, मतलब माइक्रो कंट्रोलर पता चलेगा कि ये बटन सिलेक्ट हुआ है। तो ये बटन सिलेक्ट हुआ है तो माइक्रो कंट्रोलर आगे की प्रोसेस करेगा। आगे क्या होगा, मतलब इफ जब C1 = 0 मतलब माइक्रो कंट्रोलर पता चलेगा कि ये बटन प्रेस हुआ है, क्योंकि पुलअप की वजह से लॉजिक हाई रहेगा। अगर आप पुलअप ना यूज़ करना चाहें तो बेसिकली इधर 1 कर देना और इधर वो अल्टरनेटिव वॉइस कर देना, मतलब R1 1 0 है तो इसको 1 कर देना, बाकी सबको 0 कर देना। अगर आप पुलअप ना यूज़ करना चाहते तो, अगर पुलअप यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली इधर 0 कर देना, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर पता चलेगा कि कहाँ पर वो ये चेंजेस हुए हैं। वो चेंजेस की वजह से हमको पता चलेगा, माइक्रो कंट्रोलर पता चलेगा कि क्या हुआ है वो, मतलब मतलब क्या चेंजेस हुए। मतलब ये आप C1 = 0 करेंगे तो क्या होगा, मतलब माइक्रो कंट्रोलर जब बटन प्रेस करोगे, अगर वो C1 का बटन होगा और फर्स्ट रो का बटन होगा तो प्रिंट क्या हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, LCD में 1 प्रिंट हो जाएगा। जैसे सेम इधर जब रो 1 को और कॉलम 2 का बटन प्रेस हो जाएगा तो अब क्या होगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। 2 प्रिंट कहाँ होगा, ऊपर की फर्स्ट रो में प्रिंट हो जाएगा। और इफ C3 हम प्रेस करेंगे और रो 1 और मतलब रो 1 ही है और कॉलम 3 का बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, 3 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे आप एडजस्ट भी करते हैं, इधर 3 कर सकते हैं, इधर 2 कर सकते हो और इधर 1 कर सकते हो और इधर 2 कर सकते हो। कैसे भी कर सकते हो, आपके एप्लीकेशन पर बेस्ड है। मैं रैंडमली लिया हूँ नंबर, दैट्स वाई। और इधर सेम स्कैन रो 2 करेंगे हम। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, रो स्कैन कर रहे हैं और रो स्कैन करते करते हम कंडीशन देख रहे हैं सी की। इफ मतलब
कॉलम्स की कंडीशन देख रहे हैं, जब कॉलम्स कौन से प्रेस होंगे वो कंडीशन देख रहे हैं। और कॉलम उसका प्रेस हो गया, मतलब कॉलम 1 प्रेस हो गया, रो टू में कॉलम 1 प्रेस हो गया, तो माइक्रो कंट्रोलर पता चला कि कौन सा कॉलम और कौन सा रो प्रेस हुआ है। तो इसे करते करते सेम ही रो 3 भी स्कैन करेंगे और लास्ट रो 4, यानी कि आप 4 रोज़ और 3 कॉलम कर लें। अगर आप 4 रोज़ और 4 कॉलम्स के चाहिए तो हर एक E4 लेंगे और और हम डिले दे रहे हैं, मतलब स्कैनिंग को डिले दे रहे हैं, मतलब एक स्कैन होने में इतना मिली सेकेंड रहेगा, 10 मिली सेकेंड। तो बेसिकली कभी भी स्कैनिंग करने के बहुत फ़ायदे होते हैं, इसीलिए हम स्कैन थोड़े ही नंबर्स में करेंगे क्योंकि हमें जल्दी जल्दी स्कैन करना है। दैट्स वाई हम लेस मिली सेकेंड में लेंगे, एक 100 मिली सेकेंड लेंगे। देन हम क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। ओके, बिल्ड सक्सेसफुल। एक एरर आया था, वो क्या था? ओके, नो सच फाइनल वार्निंग है, ये कुछ रुक जाओ, ये क्या हो गया मेरे? ओके, कंप्लीट हो गया। इधर क्या आया था, वो एक ओके, देन क्या करेंगे हम, ये प्रिंट मतलब बिल्ड हो चुका है। कहाँ बिल्ड हो गया है, इधर आप देख सकते हैं लोकेशन। इधर आपको हमेशा इस लोकेशन में जाना है हेक्स फाइल ढूंढने के लिए। हम हेक्स फाइल इधर हेक्स लिखा है, इधर हेक्स फाइल हम प्रोटिस सिमुलेशन एक डिवाइस में अपलोड करेंगे। ओके, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। देन हम जाएंगे इधर माइक्रो कंट्रोल की तरफ। देन हम क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे प्रोग्राम फाइल, देन सर्च करेंगे किधर है हमारी फ़ाइल। बेसिकली आपको जो पता नहीं होगा कि आपकी फ़ाइल किधर है, आपको ढूंढने में तकलीफ हो रही होगी, तो क्या करने का, इधर कोड फाइल में सर्च करने का मतलब इधर आएगा ही कि कहाँ कौन सी लोकेशन में आपका कोड सेव हुआ है। तो इस फाइल को हमको उठाने का है, और ये फाइल कहाँ है, इधर। सो बेसिकली हम इधर जाएंगे डेस्कटॉप की तरफ। इधर कीपैड 2 हमने फोल्डर बनाया था, डिफ़ॉल्ट प्रोडक्शन मतलब दिस में जाना है, डिफ़ॉल्ट में जाना है, प्रोडक्शन में जाना है, और कीपैड डॉट प्रोडक्शन हेक्स सेलेक्ट करके ओके कर देना है, बस इतना ही। देन क्या होगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। वही है ना, हाँ, कीपैड 2 एक्स प्रोडक्शन हेक्स, वही एक्स फाइल आपको इधर अपलोड करना है। मतलब माइक्रो कंट्रोलर के अंदर माइक्रो कंट्रोलर को बेसिकली एक्स फाइल ही लगती है वो रीड करने के लिए। दैट्स वाई हम एक्स फाइल अपलोड करेंगे। देन हम सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट प्रिंट हो गया, RIT वेलकम्स यू। अब क्या करेंगे हम, की कौन सी भी की प्रेस करके दिखेंगे। देखो 5 की प्रेस किए तो 5 नंबर आएंगे, मतलब हम लेट्स सी 1 प्रेस करेंगे तो 1 प्रिंट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टार है 0 हैश, ऐसे हम के कोड में। तो प्रेस एक मतलब रो वन और कॉलम 2 प्रेस करेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर पता चलेगा कि कौन सा रो कौन सा कॉलम प्रेस हुआ है। तो वो कॉलम प्रेस होने के बाद माइक्रो कंट्रोलर चेक करेगा कंडीशन, और कंडीशन ट्रू होगी तो वो LCD को ये करेगा, प्रिंट करने के लिए भेजेगा। तो लेट से मैं 8 प्रिंट करूँगा, 0 हैश स्टार 9 8। तो ऐसे काम करता है वो माइक्रो कंट्रोलर। अगर आपको ये बेसिक ये करना नहीं है,
बटन्स यूज़ नहीं करना है तो हम बेसिकली ये रेडीमेड यूज़ करेंगे कीपैड और इधर लगेंगे। बेसिकली उधर ही कनेक्शन है, रोज़ का कनेक्शन है, कॉलम्स कनेक्शंस, कॉलम्स कनेक्शन प्रॉपर इधर लगेंगे। इधर रजिस्टर नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप रजिस्टर नेटवर्क नहीं यूज़ करेंगे तो मैंने बताया था कि क्या करने का। इधर रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 है, इसको डायरेक्टली आप उल्टा कर देने का। मतलब रो 1 0 है तो 1 कर देने का, बाकी सब 0 कर देने का। और इफ़ C1 कोई को तो 0 है तो 1 कर देने का। उससे बेसिकली क्या होगा कि जब आप प्रेस करेंगे तो लॉजिक हाई जाएगा। लॉजिक हाई जाएगा तो माइक्रो कंट्रोलर पता चलेगा कि किधर तो चेंजेस हुए हैं, तो वो चेंजेस देखेगा और उसको पता चलेगा कि ये रो और ये कॉलम्स प्रेस हुए हैं, तो वो प्रिंट कर देगा। अगर आप पुल अप रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या होगा कि बेसिकली वो मतलब लॉजिक कंडीशन ज़ीरो हो गया। मतलब जब आप प्रेस करोगे तो लॉजिक कंडीशन ज़ीरो जाएगा, और ज़ीरो गया कि क्या होगा कि माइक्रो कंट्रोलर को पता चलेगा कि लॉजिक ज़ीरो प्रेस हुआ है, तो वो भेजेगा एलसीडी को, मतलब बेसिकली इस कंट्रोल। और रीसेट बटन मैं बताऊँ कि क्या होता है। अगर आप बटन दबाएंगे तो मैंने ऑन किया था MCLR पिन, मतलब मास्टर क्लियर बटन, मतलब बेसिकली वो क्या करता है, रीसेट करता है अपनी कंडीशंस को। ओके, बेसिकली इतना ही था। आपको अगर कि बहुत कमेंट कर सकते हैं अगर मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा हुआ है। अगर थोड़ी बड़ी चूक हो गई तो मतलब मुझे हिंदी बराबर बोलनी नहीं आती, मैं ट्राई कर रहा हूँ बेसिकली। ओके, आपको पता चला कैसा वर्क होता है। अगर आपको फिर भी आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है कि कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से एक वीडियो बना लूँगा क्लियरली, तो आपको फिर डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो कैसे वर्क करता है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको डायरेक्टली एक फ़ाइल दे दूँगा, तो उस फाइल की वजह से आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं कोड की। और आपको जो भी फाइल्स चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको फ़ाइल प्रोवाइड कर दूँगा। मतलब फ्रूटीज की फ़ाइल चाहिए या कोड की फ़ाइल चाहिए, और जितने भी माइक्रो कंट्रोलर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है आपको, मैं वो प्रोवाइड कर दूँगा। बस स्टार्टिंग से नया हूँ मैं, इसलिए ज़रा मोटिवेट करना। दैट्स वाइस, ठीक है, बाय, मैं जल्दी मिलूँ।